हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलाई बुटीक। चलिए आज हम ये बहुत प्यारा कोट कॉलर जैकेट हम बनाना सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका बैक पार्ट बनाएंगे। देखिए ये बहुत बेसिक है। शोल्डर हम 4.5 इंच लेंगे, आर्म होल हम 4.5 इंच ही लेंगे। फिर इसके बाद जहाँ पे आर्म होल लिया वो हमारी चेस्ट लाइन, उस पर हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। 6 इंच हमारी चेस्ट है और 1 इंच ऐड किया मार्जिन का। 12 इंच हमने लेंथ ली है। वेस्ट जितना हमारा चेस्ट है उतनी ही लेंगे हम, मतलब 7 इंच। इसके बाद हम आर्म होल का सेंटर लेंगे और आर्म होल की गोलाई देंगे। फिर नेक विड्थ 2 इंच लेंगे और नेक डेप्थ 1 इंच लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट हुआ। फिर उसे कट करके हमें एक डबल फैब्रिक पे रखना है फ्रंट पार्ट के लिए। फ्रंट पार्ट में हमें 4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और बाकी जैसा बैक पार्ट है उसे हम वैसे ही ट्रेस कर देंगे उस पे। अभी देखिए नेक विड्थ से लेके हमें फ्रंट नेक डेप्थ जितनी चाहिए उतनी पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे तो हमारा कॉलर अच्छे से आता है। देखिए 7 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। जो नीचे वाला जहाँ पे मैंने क्रॉस किया है वो पार्ट हम नहीं लेंगे, खाली ऊपर वाला जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है वही हम लेंगे। देखिए ये फ्रंट पार्ट हुआ, ये बैक पार्ट हुआ। एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक हम कट कर लेंगे। फिर देखिए जहाँ से नेक विड्थ और नेक डेप्थ ली थी हमने उसे ऐसे फोल्ड करेंगे। ऊपर से 3 इंच और नेक के बाजू से हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और ऐसे ऊपर से ऐसे राउंड शेप हल्की गोलाई देंगे, ज्यादा भी नहीं। और फिर जहाँ पे तक गोलाई दी वहां से हम नीचे स्ट्रेट लाइन कर देंगे, बाकी कट कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमारा होगा। फिर उसी तरह से मैंने मेन फैब्रिक पे रख के मेन फैब्रिक को भी सेम साइज में हम कट कर लेंगे। देखिए मैंने मेन फैब्रिक को कट करके मैंने उसे लाइनिंग से अटैच कर दिया है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हमारा अंदर का पार्ट दिखाई देता है तो हम इसके लिए हम फैब्रिक लेंगे एक्स्ट्रा। इसके लिए पहले हम लाइनिंग पे निशान लगा लेंगे। नेक विड्थ से लेके हम जो कॉलर का पार्ट कट किया है फ्रंट वाला, बस हमें वही 2 पार्ट चाहिए, एक लेफ्ट साइड के लिए और एक राइट साइड के लिए। देखो एक इस साइड के लिए और एक दूसरे साइड के लिए। फिर हमें वो भी लाइनिंग पे मेन फैब्रिक पे रख के हमें उसे कट कर लेना है। ये 2 पार्ट लिए हैं मैंने, मतलब 2 फैब्रिक है। देखिए उन्हें भी मैं मेन फैब्रिक से अटैच किया है, किसी भी फैब्रिक को मैंने पलटा नहीं है। अब जहाँ पर कॉलर है हमें वहां पर ही रख के हमें वहां पे सिलाई लगानी है। लेकिन देखिए जहाँ पे मैं 2 इंच का निशान लगा रही हूँ, आपको भी वहां पे 2 इंच का निशान लगाना है और नीचे 1/2 इंच पे, और सीधा फ्रंट में जहाँ पे कॉलर है वहां पर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए जहाँ से मैं बता रही हूँ हमें खाली वही से ही सिलाई मारनी है, जहाँ जहाँ पे मैंने चौक लगाया है वहीं पे। जहाँ पे हमारे कॉलर का कॉर्नर है हमें वहां पे अच्छे से सिलाई लगानी है। जब हम वो पलटेंगे तो वो हमारा कॉलर का जो कॉर्नर है वो अच्छे से दिखाई देता है। तो पूरे नीचे में हम उसे सिलाई लगा दे। देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने ज्वाइन किया और जहाँ पे हमने 1/2 इंच बोला था वहां पे हम ऐसे कट कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी जगह नॉच डालेंगे। अब हम फ्रंट वाला पार्ट ऐसे पेंसिल डाल के ऐसे निकालेंगे। देखिए कॉलर बहुत अच्छे से आया है। अब दूसरे वाले पार्ट का भी मैं करती हूँ।
ये रहा, दोनों पार्ट हमारे हो गए। अभी हमें वहाँ पे एक पैर की सिलाई लगानी है, जहाँ जहाँ पे मैंने बताया। देखिए ये मेरी सिलाई लगा के हो गया है। अब मैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को ज्वाइन कर दूंगी। हमें हर बार डबल सिलाई लगानी है, कभी कभार मेरा दिखाई नहीं देता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। देखिए अब हम ऐसे जो हमने शोल्डर लगाने के बाद ऐसे रखेंगे और जहाँ पे हमने हाफ इंच का ऊपर लिया वहाँ तक नाप लेंगे। 4 इंच आया तो हमें अभी कॉलर का पार्ट कट करना है। इसके लिए मैंने ये डबल फोल्ड में फैब्रिक लिया, 4 इंच की चौड़ाई ली और 3 इंच की लेंथ ली मैंने, और 4 इंच जहाँ पे है वहाँ से मैंने हाफ इंच नीचे लिया। देखिए दोनों लाइन में मैंने हाफ इंच नीचे लिया है। और फ्रंट वाला कॉर्नर और डाउन वाला कॉर्नर ऐसे लाइन पे हम ज्वाइन करेंगे। देखिए जहाँ पे 4 आया है वहाँ से निशान लगा के हम नीचे वाले लाइन तक ले लेंगे। नीचे वाले में हम कम नहीं करेंगे। ये हमारा कॉलर का बेस रेडी हुआ है लाइनिंग का। अब हम ऐसे 2 फैब्रिक लेंगे, लेकिन पहले हम एक फैब्रिक पे ही उस कॉलर का अटैच करेंगे। जैसे मैंने दिखाया हमें वहीं पर ही अटैच करना है। तो कॉलर के कॉर्नर होते हैं, हमें वहीं पर ही अटैच करना है। एक बाजू हमें खुली छोड़नी है। देखिए ये मैंने ऊपर वाले पार्ट में जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उतना कट कर लिया और नीचे मुझे हाफ इंच मैंने फैब्रिक छोड़ा है और वो मैं ऐसे कॉलर पे ऐसे अटैच कर दूंगी। देखिए ये मैंने अटैच कर दिया है। अब मैं दूसरे फैब्रिक पे वो कॉलर को अटैच कर दूंगी, लेकिन यहाँ पर भी मैं हाफ इंच छोड़ दूंगी नीचे वाले पार्ट पे। देखिए ये हमारा कॉलर अटैच करके हो गया है, मतलब लाइनिंग फैब्रिक पे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे कट कर लेंगे। देखो अब हमें ऐसे कॉलर को पलटना है। पेंसिल की मदद से हमें उसके कॉर्नर्स अच्छे से निकालने हैं। देखिए अभी ये छोटी बच्ची का इसलिए ये छोटा लग रहा है, लेकिन बड़ों का अच्छा दिखता है और ज़्यादा। अभी हमें कॉलर का जो सेंटर है उसे बैक के सेंटर पे ऐसे रखना है, और जो पार्ट हमने जहाँ पे कॉलर को अटैच नहीं किया था, मतलब लाइनिंग पे जो सिंगल फैब्रिक है उसे हम ऐसे पिन से सिक्योर करके पहले हम अटैच कर देंगे। जो हमने हाफ इंच का पार्ट ऊपर रखा था ना, उस पार्ट से लेके दूसरे हाफ पार्ट तक। देखिए अब हमने वहां पे एक सिलाई लगा दी है। अब जो हमने फोल्ड वाला पार्ट लिया था उसे हम, जो सिलाई वाला फैब्रिक है उसे हम उसके अंदर ढकेल देंगे और वहां पे एक सिलाई लगा देंगे, जिससे हमें कॉलर जिस फैब्रिक पे मतलब जहाँ पे लगाया वो भाग अंदर छुप जाएगा। हमें यहाँ पे कोई भी कपड़ा खींचना नहीं है, अगर खींचे तो क्रीज ज्यादा आती है, और ये वेलवेट है इस पे तो बहुत ज्यादा आती है। देखिए यहाँ पे हमारा कॉलर अटैच हो गया है, ये बहुत अच्छे से दिखाई देता है। अब मैं तब तक ये पिन से सिक्योर कर देती हूँ। अभी काम है हमारा स्लीव्स को अटैच करना। इसके लिए मैंने ये 2 स्लीव्स बना के रखे हैं, काउल स्लीव मैंने बनाए हैं। अब हम स्लीव्स के सेंटर को शोल्डर पे ऐसे सेंटर से रख के हम अटैच कर देंगे।
मैंने जो डिज़ाइन बनाई है वो बीच में ना आए, इसलिए मैं बहुत ध्यान से उसे पिन से सिक्योर कर देती हूँ। अगर आपको ये काउ स्लीव की अगर डिज़ाइन देखनी हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं अगला वीडियो उस पर ज़रूर बनाऊंगी। देखिए अब हम स्लीव्स को इस तरह से अटैच कर लेंगे जैसे हम बाकी बेसिक स्लीव्स अटैच करते हैं। अब हम साइड से फिटिंग का निशान लगा के हम उस पर अटैच कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम जो बैक वाला पार्ट है वहाँ पे हमें ऐसे कपड़े लगाकर ऐसे फोल्ड करना है बैक और फ्रंट में। देखिए जैसे मैंने बताया है बिल्कुल वैसे ही सब जगह मैंने पट्टी लगा ली है। अब हमें फिटिंग लगानी है। हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। 4 इंच का बच्ची का हाथ की चौड़ाई है, वहाँ पे मैंने निशान लगा के ऊपर 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वहाँ से हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। देखिए अब हमारा ये कोट कॉलर बन के रेडी हो चुका है। ये बनने के बाद मैंने वहाँ पे अच्छे से डायमंड्स और पर्ल्स वगैरह सब अटैच किया। हमारा ब्यूटीफुल सा कोट कॉलर बन के रेडी हो चुका है। थैंक यू।